जल थल वन गिरी आकाश कहीं भी हम देखना चाहेंगे तो स्वयं भगवान वहाँ पर विराजमान है। तो इस प्रकार से वो अचल भी है, अजर है, अमर है और काल का महाकाल है ये परमात्मा। तो इसी प्रकार से हम जो कार्य करने के लिए जाते हैं तो परमात्मा उसमें विराजमान होते हैं। और परमात्मा ये सच्चिदानंद स्वरूप हम जिसको कहते हैं वो परमात्मा है। तो इसी प्रकार के गुण उनमें विराजमान है, ये स्वयं भगवान श्रीमद् भगवत गीता में भी कहकर गए हैं। और ये काल का महाकाल होता है। अब कभी कोई चीज़ चाहेंगे हम, काल कौन है, काल क्या है, काल कौन है, ये भी थोड़े बहुत जानते हैं। तो उनका भी काल का काल है वो महाकाल, ये काल को भी पराजित कर सकते हैं। काल यानी समय, समय को भी पराजित करने वाला, समय को भी अपने दास बनाने वाले ये परमात्मा है। और इसी प्रकार से हमारे साथ है। और वह भक्त के लिए साकार ज्ञानी होते, ये भक्तों के लिए भी इसी प्रकार से, और ज्ञानी योगियों के लिए ये निराकार है, भक्तों के लिए ज्ञानियों के लिए साकार स्वरूप है, और उसके साथ योगी ऋषियों के लिए ये निराकार स्वरूप है। हम उनको जिस प्रकार से भी मान सकते हैं, लेकिन ये वही ईश्वर जब तक कहते हैं, रामचरितमानस में कहा जाता है कि जब जब होई धर्म की हानि, 12 असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, दूर ही दया निधि सज्जन पेड़ा। जब जब हुई धर्म की हानि, जब जब संसार में धर्म की हानि होती है, रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने ये बात बोलकर गए हैं कि जब जब हुई धर्म की हानि, धर्म की हानि होती है, कहाँ पर होती है ना, जैसे जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी भारत में जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब भगवान आते हैं। तो वही विषय जब रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने ये कहकर गए कि जब जब होई धर्म की हानि, यानी जब जब धर्म की हानि होती है, कहाँ पर होती है ना, भारत में होती है। क्यों भारत में होती है ना, भारत में ही धर्म विराजमान। और 12 ही असुर अधम अभिमानी, जो बढ़ता है अधुर माने जो असुर अधम होते हैं उनको अभिमान जब बढ़ जाता है, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, तब तब क्या होता है ना, प्रभु विविध शरीर धारण करते हैं। और विविध शरीर धारण करके क्या करते हैं फिर ना, हर ही दया निधि सज्जन पीड़ा। तो हर ही दया निधि जो होते हैं प्रभु ईश्वर भगवान परमात्मा नारायण, ये हरण करते हैं किसकी ना, सज्जन लोगों की पीड़ा को हरण करते हैं। तो उसी प्रकार से ये भगवान कृष्ण जी जो बात कहकर गए गीता में, और रामचरितमानस में या अपनी भाषा में संत तुलसीदास जी ने भी लिख कर गए हैं। तो ये श्रीमद् भगवत गीता में तो जो जब ये जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति की बात होती है तो क्या होता है ना, भगवान स्वयं धर्म के ग्लानि को मिटाने के लिए, अधर्म को हटाने के लिए और साधु पुरुषों को उद्धार करने के लिए, पाप कर्म से लोगों को हो या असुरों को विच्युत करने के लिए, पाप करने वालों को समाप्त करने के लिए और पाप का विनाश करने के लिए, पापियों का विनाश करने के लिए, हम कहते हैं एक गीत भी हम सब गाते हैं, पापियों के नाश को धर्म के प्रकाश को राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। इसी प्रकार से भगवान जब भी अवतार लेते हैं और परमात्मा का अंश विशेष होकर इस धरा में आते हैं तो क्या करते हैं ना, पापियों के नाश को, धर्म की प्रकाश को, पाप को नाश करना है, धर्म का प्रकाश करना है, धर्म का विकास करना है, धर्म का रक्षा करना है। उसी प्रकार से प्रभु आकर, परमात्मा आकर इसी धरा में स्थान लेते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। और प्रत्येक युग में उन्होंने उपयुक्त व्यक्ति के सहारा लेकर ये अनेक उपयुक्त समय पे पहुंचकर इस धरा में इस संसार को, धर्म को रक्षा किए हैं। और अनेक समय में अनेक प्रकार विविध रूप धारण करके आए हैं। यहाँ हम 10 अवतार की बातें कहते हैं, हम यहाँ मत्स्य अवतार कहते हैं, हम यहाँ कूर्म अवतार कहते हैं, हम यहाँ पर वराह अवतार कहते हैं, हम यहाँ नरसिंह अवतार कहते हैं, हम राम अवतार कहते हैं, कृष्ण अवतार कहते हैं, परशुराम अवतार कहते हैं। ये सब भगवान जी के अंश विशेष होकर इस धरा में आए हैं। क्यों आए हैं ना, धर्म की रक्षा करने के लिए, पापियों को नाश करने के लिए। और इसी प्रकार से, और हम जानते हैं स्वयं भगवान कभी जब भी आते हैं तो कभी कभी, हर समय तो नहीं लेकिन अनेक समय में उन्होंने इसी अवतार में उन्होंने माताओं की सहारा लेते हैं। जैसे मैंने बोली, उन्होंने महामाया का सहारा लिए, उनके मन में आया
कि मुझे एक अहम बहुश्यामी, मैं अकेला हूँ, अकेला क्यों रहेगा, उसको बहुत बनाना चाहिए, बहुत होने का उनकी इच्छा हुआ तो महामाया का स्वरूप लेकर ब्रह्मनाद का आरंभ किए, ओंकार का आरंभ किए। तो उसी प्रकार से प्रथम वर्ण जो था, प्रथम स्वर था, वो ओंकार का आरंभ किए। तो उसी प्रकार से उन्होंने माताओं के भी सहारा लिए हैं। अभी देवकी के गोद में आए तो वहाँ पर जाके यशोदा मैया की गोद में खेलने लगे, तो कौशल्या माता के भी सहारा उन्होंने लिए। तो उसी प्रकार से उन्होंने कभी अर्जुन, कभी राजा बलि, कभी उत्तंक मुनि, तो कभी दुर्योधन की सभा में भी अपनी सत्ता का प्रदर्शन किए हैं, निर्दर्शन किए हैं। हम सब जानते हैं अर्जुन को उन्होंने विश्व स्वरूप दिखा दिए, वही खाते हैं, वही बाहर निकालते हैं, वही सृष्टि करते हैं, वही संहार करते हैं, वही संभालते हैं तो वो समाप्त करते हैं, वही अग्नि है, वही जल है, वही सब कुछ, यानी इधर से वही भक्षण करते हैं, वही भी जन्म देते हैं। अनेक प्रकार की चीज़ें उनसे हमको देखने के लिए, सीखने के लिए, जानने के लिए मिला। तो इसी प्रकार से भगवान जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं, तो इसी प्रकार की बातें भी भगवान स्वयं कहकर गए हैं कि जन्म से कर्म से हम दिव्यमेव करके सबको छोड़ते हैं। तो ये भगवान जी उसको मैंने किसने ना श्रीमद् भगवत गीता में ये जो 1400 श्लोक है उसमें बोल कर गए, क्या बोले हैं अभी मैं बताती हूँ। ये 14 न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां जो विजानाति कर्मभिर्न न सबध्यते, यानी जो मेरे द्वारा चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट गुणकर्म विभाग स तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां जो विजानाति कर्मभिर्न सबध्यते, यानी मेरे द्वारा जो 4 वर्ण की रचना हुई, ये गुण कर्म विभाग सा, यानी गुण और कर्म को देखते हुए मैंने ये 4 वर्ण का रचना की। और ये सृष्टि की रचना, आदि रचना में कर्ता मैं होते हुए भी, अर्थात ये परमेश्वर, ये मैं अकर्ता होकर परमेश्वर स्वयं को अकर्ता कहकर कहते हैं। और कर्म फल में मेरा कोई स्पृहा नहीं है, मेरे कोई रुचि नहीं है, और मुझे कर्म अपने में लिप्त करके नहीं रख सकता। इसी प्रकार से और जो मेरे तत्व को जान जाता है, समझ जाता है, वो मेरे कर्म बंधन में भी नहीं आता है। और उसके साथ जो 16 यानी षष्ठदश जो मंत्र है उसमें भी ये बोल के गए, किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहितः तते कर्म प्रवक्ष्यामि जज ज्ञात्वा मुच्यसे शुभात्। इसी प्रकार कर्म और अकर्म क्या है उसको जो समझ जाता है, और इस विषय में विद्वान भी कभी कभी मोहित हो जाते हैं, उसको समझ भी नहीं पाते हैं। तो इसीलिए जो कर्म के तत्व को समझ जाता है संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। और वो संसार बंधन से मुक्त होने के लिए ही मैंने इसी प्रकार से उनको बोला हूँ। तो इसी प्रकार से उन्होंने जो श्लोक है उसमें 14 जो श्लोक है और जो 16 श्लोक है, और उसके साथ साथ उन्होंने और एक भी श्लोक को चतुर्थ अध्याय में उन्होंने जो 9वां श्लोक है उसमें भी एक विषय बोलकर गए हैं। वो क्या बोले हैं, ना जन्म कर्म चमे दिव्यमेवं, जन्म कर्म चमे दिव्यमेवं जो वेति तत्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, यानी ये विषय भी भगवान कहकर गए, हे अर्जुन मेरे जो जन्म है और वो जो कर्म है, जो अवतार लेकर वो यहाँ पर आते हैं, मेरा जो जन्म है और जो कर्म है वो दिव्य होता है। और जो मनुष्य इस तत्व को समझ जाता है, जो मनुष्य इस विषय को जान जाता है, तो उसकी ये दृढ़ भाव से, अर्थात जानने का मतलब होता है कि इस विषय को दृढ़ता के साथ स्वीकार करना, उसको मानना, उसको समझना और दूसरों को बताना। उसी प्रकार से वो देह त्याग करता है, यानी वो कभी देह का त्याग करता है, उसका मृत्यु हो जाता है। हम सब जानते हैं कि शरीर नश्वर है और माने नष्टशील है, आत्मा नश्वर है, वो कभी नष्ट नहीं होता। जैसे पूर्व से हमने बोले वो अक्लेद्य है, अकाट्य है, अच्छेद्य है, वो नष्ट नहीं होता, वो अदाह्य है, यानी वो दाह्य नहीं हो सकता। हम वैसे ही कहते हैं ना, न छिन्नन्ति शस्त्राणि न दहति पावका। इसी श्रीमद् भगवत गीता में भगवान यही बातें भी कह कर गए हैं। तो इसी प्रकार से है अर्जुन,
जो इसको मुझे जान जाता है, समझ जाता है, दृढ़ भाव से इसको स्वीकार करता है, उसका पुनर्जन्म कभी भी नहीं होता है, वो सिर्फ मुझे प्राप्त करता है। इसी प्रकार से यानी कौन ये बात कहता है ना, परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप जो भगवान है, सतचित आनंद स्वरूप, वो भगवान ही कहते हैं। तो इसी प्रकार से ये सारी चीज़ों को, ये गुण जो मैंने मनुष्य के अंदर भरा हूँ, ये सारी चीज़ों को जो ध्यान देता है, तो इसी प्रकार से ये जो परमात्मा है, परम पिता है, उनको अगर हम ध्यान करते हैं, उनकी ओर हमारा दृष्टि जाता है, उनको हम स्मरण करते हुए इसी परमात्मा और परम पिता और अनंत जो है उसी सच्चिदानंद को हम बार बार प्रणाम करते हैं। तो इसलिए हम एकात्मता स्तोत्र में कहते हैं ओम नमो, पहले नमस्कार करते हैं किसको ना, कोटि कोटि नमस्कार करते हैं वही सच्चिदानंद स्वरूप को, वही सत्यचित आनंद स्वरूप भगवान को स्मरण करते हुए हम अपने इसी विषय को, इस विचार को आगे बढ़ाते हैं। और इसी प्रकार से ये एकात्मता स्तोत्र हमारे पास जो है तो उसको हम करते रहेंगे प्रत्येक दिन। तो करते हैं प्रातः स्मरण में उठकर जब हम करते हैं, हम एक बात ध्यान में रखना है हमको, हम जब एकात्मता स्तोत्र करते हैं तो उसमें अनेक यानी सच्चिदानंद स्वरूप के साथ साथ प्रकृति, पंचभूत, ग्रह, नक्षत्र, जितने भी पवित्र पहाड़ है, जितने पर्वत है, जितने नदी है, अनेक वीर वीरांगना महापुरुषों की जीवनी को हम, जिनकी जीवन दूसरों के लिए ही समर्पित है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे वस्तु, ऐसे जीव जगत, ऐसे परमात्मा के नाम हम बार बार लेने से हमारा जीवन भी उसी प्रकार से बन जाता है, हम भी अपने जीवन को उसी प्रकार से बनाकर रखते हैं। तो इसीलिए हम बार बार पुनः उसी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान परमात्मा के चरण कमल में अनंत कोटि प्रणाम करेंगे और उसको अपने जीवन में उतारने के लिए कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, इसी भाव को स्वीकार करते हुए, मन में धारण करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तब देश का अवश्य कल्याण होगा। सभी घूम फिर कर कहीं ना कहीं हम एक जगह पर पहुँचते हैं, परम वैभवशाली भारतवर्ष का निर्माण करना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, उसके लिए हमारा सबका भूमिका बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ये सारी जो देवी देवता, जो महापुरुष, जो वीरांगनाएं, जो नदी नद, पहाड़ पर्वत, जो भी है प्रकृति, ये सबको अनुध्यान करते हुए, उनको स्मरण करते हुए ये हमको शक्ति प्रदान कर, उसी प्रकार से हम देश का कल्याण करें, समाज का कल्याण कर पाए, राष्ट्र का कल्याण कर पाए, उसी प्रकार के विचार को लेकर हम आगे बढ़े, इसी भाव को लेकर हम सब चलते हैं। तो आज के लिए ये विषय हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय भारत माता, जय